कि आज जो अभी पूरी की पूरी जो लायन और हरिओम टीम यानी कि मर्क्यूरी टीम जो खड़ी है, उनका मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं करवाना चाहूंगा, क्योंकि वो कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, वो खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मिस्टर सतीश पटेल सर। Thank you. My introduction is myself Satish Patel. I am completed of BBA फिर ग्रेजुएशन और लास्ट 6 साल से टीमेक्स सीटर लिमिटेड के साथ एंजॉयमेंट कर रहा हूँ और आज आपके सामने एक एमरल्ड डायरेक्टर के साथ प्रेजेंट हूँ। एक छोटी सी एक स्टोरी कहना चाहता हूँ। एक गांव में एक वाइफ और हस्बैंड रहते थे। हस्बैंड की कुछ क्वालिटी थी। हस्बैंड डेली दारू पीता था, हस्बैंड डेली अपनी वाइफ को मारते थे, हस्बैंड जुए खेलते थे और हस्बैंड लोन लेके अपनी ज़िंदगी बिताते थे। और वो दोनों कपल को कुछ समय के बाद 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। वो 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो जो वाइफ थी उसकी अब एक ही लक्ष्य था कि मेरे बच्चे को बड़ा करना है, क्योंकि उसका जो ड्रीम सपना था उसका वाइफ का, वो बड़े बच्चे के ऊपर ही डिपेंड था। तो उस वाइफ ने वो दोनों बच्चों जुड़वा थे। उसका स्टार्टिंग से लेवल से दोनों बच्चों को सेम ही मिला, खाना भी सेम, कपड़े भी सेम। जब स्कूल की बारी है तो सेम स्कूल में पढ़ाना, सेम ट्यूशन क्लास में पढ़ाना, सभी चीज़। और दोनों जुड़वा बच्चे थे ना, वो 12वीं कक्षा में पहुंच गए। 12वीं कक्षा में पहुंच गए तो सभी चीज़ सेम। और आगे बढ़ता गए, वो कॉलेज में भी गए, दोनों बच्चे जुड़वा बच्चे सेम। कॉलेज में गए, दोनों कॉलेज भी पास आउट की और दोनों जुड़वा बच्चे की एज हो गई 25 साल की। 25 साल की एज हो गई तो उसकी वाइफ माँ थी, उसने ऐसा लगा कि अभी बहू लाने का टाइम आ गया है, तो दोनों जुड़वा बच्चे की शादी कर दी। और दोनों जुड़वा बच्चे की शादी हो गई। बाद में जब वो जुड़वा बच्चे थे, जो दोनों बच्चों की शादी हो गई और उसको भी अगर फैमिली बढ़ा, उसको भी बच्चे हो गए। अब दोनों जुड़वा बच्चे की कहानी देखो, वो दोनों जुड़वा बच्चे 30 साल से हो गए। अब एक बच्चा था ने वो रोडपति बना, एक बच्चा खरबपति बना। कैसे ऐसे हुआ? वो गांव में एक जमींदार था, ये सभी चीज देख रहा था कि 30 साल में दोनों की परवरिश सेम ही हुई, दोनों को सेम खाना, दोनों को सेम पहरवेश, सब कुछ सेम, लेकिन एक रोडपति एक खरबपति, ऐसे कैसे? तो वो जमींदार था ने उसने ऐसा नक्की किया कि चलो मैं रोडपति के साथ मिलता हूँ। तो उसको बताया कि भैया आप दोनों को सेम ही चीज मिली, लेकिन आप रोडपति कैसे? तो उसने बताया कि मैं अभी रोडपति हूं ना तो मेरी फादर के वजह से हूं। तो वो जमींदार चौंक गया कि ऐसे कैसे? तो मैं बताता हूँ, आप देखो, मेरे फादर दारू पीते थे, मैं भी पीता हूँ। मेरे फादर मेरी माँ को मारते थे, मैं भी मेरे वाइफ को मारता हूँ। मेरे फादर मेरे बच्चे को मारते हो, मैं भी मारता हूँ। मेरे फादर जो चीज़ करते हैं वो मैं करता हूँ, और मैंने जो चीज़ देखी वो मैंने की, इसलिए जो मेरे फादर है वहाँ पे मैं हूँ। तो जमींदार कहने लगा कि तो सच बात है कि जो मेरा फादर है इसलिए वो जो बच्चा है वो रोडपति बना। तो वो जमींदार ने ऐसा सोचा कि चलो दूसरे इंसान जो खरबपति है, करोड़पति है, उसको मिलते हैं। तो उसका मिलता है और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों, एक बच्चा रोडपति आपको ही सेम ही मिली, लेकिन आप खरबपति कैसे बने? तो वो बच्चे ने बहुत बड़ी आंसर दिया कि बताओ, मेरे फादर दारू पीते थे तो मैंने कसम खाई कि मैं जिंदगी भर दारू नहीं पीऊंगा। मेरे फादर मेरे मम्मी को मारते थे तो मैंने कसम खाई मैं मेरी वाइफ को नहीं मारूंगा। मेरे फादर मेरे बच्चे को मुझे मारते थे तो मैंने कसम खाई कि मैं मेरे बच्चे को नहीं मारते था। मेरे फादर ने लोन के ऊपर जिंदगी बिता थी, मैंने कसम खाई कि लोन नहीं लूंगा। और मेरे फादर ने जिंदगी भर काम नहीं किया, लेकिन मैंने कसम खाई मैं जिंदगी का सबसे बड़ा बच्चा बन के दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं बताना क्या चाहता हूं, ये दोनों का नजरिया सेम ही है, दोनों को सेम परवरिश मिली। जैसे ही बताऊं तो हम सभी लोगों के पास सेम है। आज देखने के लिए जाए तो प्रोडक्ट अच्छी है, अपलाइन अच्छी है, कंपनी अच्छी है, लेकिन आप अपने फंक्शन में से दिमाग में डाल के क्या जाते हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर कोई लाइफ में पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, यस और नो। तो मेरे जिंदगी में ऐसे ही थी। मेरा फादर का जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ था, मेरा जन्म एक मीडियम क्लास में फैमिली में हुआ था। अभी मेरे पास भी कितनी सारी दिक्कत थी। जब मैंने कॉलेज स्टार्ट में या बिजनेस की जर्नी स्टार्ट किया तो मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं था। जब मयूर सर ने फर्स्ट ऐसा बोला कि सर आप कॉन्टैक्ट लिखो, तो मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना स्टार्ट किया और 50 लोगों का ही लिस्ट था। तो मैंने कहा सर 50 की टीम में मेरे सपने कैसे पूरे हो गए? सर ने बताया कोई बात नहीं, जो आप अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो ना, तो 50 के बदले हम 5000 की भी टीम खड़ी कर देंगे। तो और सर के ऊपर विश्वास रख के मैंने बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की थी और मैंने बदलता गया, कितने सारे लोगों का बदलता गया। और आज दोस्त मैंने इसी बिजनेस में से आज 10,000 से भी ज्यादा लोगों की टीम खड़ी कर दी।
क्योंकि दोस्त इम्पोर्टेंट है कि आप बदलना चाहते हो ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। आपको मायने नहीं रखता ये प्रोडक्ट में ये सपोर्ट सिस्टम मिले या नहीं मिले या कोई भी चीज़ मिले नहीं मिले। क्योंकि दोस्त आज मैं भी एक जीरो में से हीरो बनाऊँ तो एक ही सेंटेंस कहना चाहता हूँ टीमेस की एजुकेशन सिस्टम के बदौलत। क्योंकि आज मैं बताऊँ ने टीमेस की जर्नी के अंदर मैंने पूरे 300 से ज़्यादा सेमिनार अटेंड किया और 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की। आप ओनली सेमिनार और ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हो ना तो आप में एक ऐसा इंसान बनेगा ना, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को आप नया एक मुकाम हासिल कर सकते हो। यस, और जीरो से हीरो बनाए तो मेरी ग्रेट अपलाइन के लिए उसके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू वेरी मच।